नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आप दर्शन कर लें ठाकुर जी के और राधा रानी के और बाल गोपाल के, क्योंकि बाल गोपाल आज थोड़े नंग धड़ंग बैठे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ठाकुर जी का भी दर्शन शायद आपको वीडियो मिल ही गई है इस पोशाक की, लेकिन आज कोई स्पेशल ओकेज़न है, वो भी आपको बताया जाएगा कि आज हम स्पेशल ठाकुर जी राधा रानी के लिए क्या करने वाले हैं। तो चलिए बताती हूँ आज हम स्पेशल ठाकुर जी और राधा रानी के लिए क्या करने वाले हैं। तो अभी मैंने आपको बताया ही था कि मेरे देवर की तबीयत ख़राब थी, हम लुधियाना में थे, तो ऐसे होटल में बैठे थे। मैं और मेरी दरानी हमने बात की कि चलो घर चल के ठाकुर जी के लिए 56 भोग लगाएंगे। तो आज द्वादशी भी है, कल एकादशी थी, बड़ी एकादशी थी और आज है द्वादशी। तो द्वादशी तिथि को हमने सोचा कि अच्छा दिन है, अच्छा, और जो तिथि है वो भी बहुत अच्छी है, तो क्यों ना ठाकुर जी के लिए आज ही 56 भोग का जो उत्सव है वो मना दिया जाए। तो आज हम सुबह से ही तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ सामान जो है वो मार्केट से आएगा, तो कुछ सामान हम घर पे बनाएंगे और जो हमारे रिलेटिव हैं एक दो घर में, तो कुछ एक दो चीज़ें वो बना कर ले आएंगी। एक मेरी फ्रेंड है वो भी बना कर ले आएगी। शायद पिछले ब्लॉग में या पिछली बार जब मैं फिरोज़पुर आई थी तो उस ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, वो बना कर लेकर आएगी। तो चलिए अब ये दिखाती हूँ कि किचन में हमने क्या क्या तैयारी की है 56 भोग की। चीकोज रेसिपीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब आ गए हम किचन में। तो किचन में देखते हैं क्या क्या बनता है। ये तो दोपहर में जब ठाकुर जी को दाल चावल का भोग लगाया जाएगा, तो ये दाल दोपहर के लिए बन रही है, भोग लगाया जाएगा शाम के समय, क्योंकि सामान तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये बनाई ही है हमने ठाकुर जी के लिए आलू बेडमी बनेगी, और ये है आलू की सब्जी, और ये है सीताफल, और जो मार्केट का सामान है वो दिखाती हूँ क्या क्या लेकर आए हैं। तो ये सारा मार्केट का सामान है, इसके अंदर सभी चीज़ें, लेकिन दिखाऊंगी अभी नहीं, जब ठाकुर जी के लगेगा वो तब आप लोगों को दिखाया जाएगा। तो अब आ गए हैं दूसरे घर के मंदिर में, तो इन ठाकुर जी के राधा रानी के भी दर्शन कर लें। आप देख ही रहे हैं मेरे को पसीना बहुत आ रहा है, आज गर्मी भी बहुत है। देखते हैं शाम तक अगर ठाकुर जी थोड़ी सी ठंडक कर देंगे तो जो भजन कीर्तन है वो और भी अच्छा हो जाएगा। तो इनके दर्शन कर लिए और अब चलते हैं यहाँ की किचन में कि हमने क्या क्या बनाया है और क्या क्या तैयारियाँ और हो रही हैं। तो क्या क्या बनाया है यहाँ आपने? खीर, कड़ी। अच्छा, ये इसमें बन गई है ठाकुर जी की सबसे पसंदीदा वृंदावनी, जिसे कड़ी बोला जाता है। और ये इमली है, जब भल्ले बनेंगे तो इमली की चटनी भी चाहिए होगी। ये है कच्चे आम का पन्ना है ना, ये कच्चे आम का पन्ना है। ये है खीर ठाकुर जी के लिए, और ये अभी दालें हैं, इसके बनाए जाएंगे चीले, और इस दाल को पीसकर इसके बनाए जाएंगे भल्ले। और इधर हो रहा है करेले, और ये करेले काटे जा रहे हैं कि ठाकुर जी को करेले भी खिलाएंगे। शिमोना देख ले और दिखा दे, करेले इसने कटवाए हैं सारे मेरे साथ। तो ये देखिए इसमें, और ये स्पेशल योगदान तो शिमोना का ही है, क्योंकि शिमोना जो है करेले काट रही है। शिमोना चलो राधे राधे बोल दो सभी को, हाथ जोड़ के बोल, हाथ जोड़ के देख, इधर देख के बोलते हैं राधे राधे। चलो जी, अब आपा आटा गूंद लिया। आटे ये रहे, दिखाओ आटे। ये तो रोटी का आटा है, सिंपल रोटी का। ये बेडमी का, और ये पूरी का। ये सिंपल रोटी का है। हाँ, ठीक है, चपाती भी बनेगी। और कौन कौन सा आटा गूंदना आपने? मिस्सा आटा गूंदना है उसका, चने के आटे का। चना जो बाजार में भी मिला नहीं है, वो लेने के लिए गए। मिस्सी आटे, उसे मिस्सी रोटी बोला जाता है। साथ में बनाएंगे मोटी मोटी चटनी, कुंडे सोटे में चटनी बनाएंगे, वो भी आप लोग दिखाएंगे, टमाटर और हरे धनिए की। चल अब कल्पना और क्या क्या बना रही है? चावल भोजन सामने तो चावल खिचड़ी, बॉइल्ड चावल और जीरे वाले चावल। ये कौन सा चावल है? ये जीरे वाले, ये बॉइल्ड और ये खिचड़ी। चलो जी सभी, चलो सभी बोलो राधे राधे। राधे राधे, वेरी गुड। हाँ चल वासु, राधे राधे। राधे राधे। मनु एक भजन गा दे।
तो आज घर में पूरी चहल पहल है, आपको शोर भी सुनाई दे रहा होगा। थोड़ा पीछे को दिखा दो, वो नाच रही है। हाँ, वो कैमरे के पीछे नाच रही है। चलो कोई बात नहीं, वो कैमरे के सामने आना पसंद नहीं कर रही है। तो दाल पीस ली है, अब बनाए जाएंगे ठाकुर जी के लिए दही भल्ले। तो मिस्सी रोटी तो ठाकुर जी के लिए बनाई जाएगी, और उसके लिए मैंने आपको बोला ही था कि कुंडी और सोटे में बनाएंगे धनिए की मोटी मोटी चटनी। तो ये है कुंडी सोटा, इसमें बना ली जाए ठाकुर जी के लिए चटनी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद पीस रही हूँ, थोड़ा अभी प्रैक्टिस नहीं है मेरे को। कुंडी सोटे की जो चटनी है वो खाने में बहुत अच्छी लगती है। बनती तो मिक्सी में भी है, लेकिन जो मज़ा कुंडी सोटे की चटनी में या सिलबट्टे की चटनी में मज़ा है वो शायद उसमें नहीं है, क्योंकि हमने तो कुंडी सोटे की चटनी और जो सिलबट्टे की चटनी है वो खाई हुई है, पहले हम उसमें ही बनाते थे। हाँ, कुंडी सोटे की चटनी बनाने में नुकसान एक ही है कि चारों तरफ चटनी फैल जाती है और पूरे कपड़े भी थोड़ा चटनी में भर जाते हैं, पर लेकिन स्वाद के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ही। और ये तो वैसे ही स्पेशल है क्योंकि ठाकुर जी के लगाना है भोग। तो ये ठाकुर जी के लिए बच्चों ने मफिन्स भी बनाई है, तो बच्चे भी खुश होते हैं ठाकुर जी की सेवा करके। उन्होंने बोला हमने भी बनानी है, तो चलो उन्होंने बनाई है। ये बनाई है बच्चों ने ठाकुर जी के लिए फ्रूट क्रीम। तो लीजिए, अब हमारी जो 56 भोग की तैयारी पूरी हो गई है। जो भी खाना घर पे बनाना था बन गया, मार्केट से लाने वाला था वो दिखाया ये आपको कि ले ही आए हैं। और ये 56 कटोरियाँ मंदिर में ही हमने लगा दी हैं, गोल्डन और सिल्वर ये दोनों हैं। और इसके अंदर जो भी मिठाई, जो भी भोग हमने इनके लिए बनाया है वो सब इन्हीं कटोरियों में डाल डाल कर रख देंगे। और जो ये तो जैसे वाइट वाले कान्हा जी हैं आपको दिखाए ही थे, और उधर जो दूसरे घर में काले वाले कान्हा जी हैं वो भी यहीं इनके ठीक नीचे विराजमान हो जाएंगे। अब 56 भोग की तैयारी शुरू कर दी है हमने, डोने लगा दिए हैं। तो छोटे वाले जो दूसरे घर के राधा कृष्ण हैं उन्हें यहाँ विराजमान कर देंगे, और साइड में जो गोपाल जी हैं, बाल गोपाल हैं, उनका श्रृंगार तो कर दिया, लेकिन उनकी पोशाक हमने अभी नहीं बदली है। उनकी पोशाक बदल कर उन्हें यहीं विराजमान कर देंगे। और उसके बाद होगा थोड़ा सा नाच गाना, भजन कीर्तन करेंगे। उसके बाद आरती वगैरह होगी, 56 भोग लगाया जाएगा। तो अब जो भी सामान हमने लिया है वो इन दोनों में डाल देते हैं। तो सबसे पहली लाइन में लगा देते हैं मीठा। ये है ठाकुर जी के लिए रसमलाई। तो ठाकुर जी के लिए जो 56 भोग था सभी थालियों में तैयार कर दिया है। बाकी 2-4 डोने खाली रहते हैं, क्योंकि अभी जो आने वाले हैं वो अपना अपना प्रसाद लेकर आएंगे। जो जो उन्होंने बोला था कि हम लेकर आएंगे, ठाकुर जी ने उनसे अपनी सेवा लेनी थी। तो ये देखिए, ये है मूंग दाल के चीले, ये मिस्सी रोटी, और मिस्सी रोटी के साथ ये है चटनी, कढ़ी, खिचड़ी, ये है पूरियाँ, और ये है बेडमी, सीताफल की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी। ठाकुर जी के लिए करेले भी बनाए, आपको दिखाए ही थे, और खीरा। अभी पापड़ आना बाकी है। उसके बाद चलिए थोड़ा सा पीने के लिए आ जाते हैं, उनके लिए क्या क्या। तो ये देखिए, ये है क्या है, हाँ, दही की लस्सी, ये आम का पन्ना, ये है ठाकुर जी के लिए ठंडाई, और ये है चरणामृत। तो ये देखिए, ये कटोरी में रखे हैं पान। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी फंक्शन होता है ठाकुर जी के लिए मैं पान जरूर मंगवाती हूँ। और ये है जो इतना सारा ठाकुर जी खाना खाएंगे, उसके बाद हजम करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो ये है उनके लिए सौंफ।
तो सारा भोग तैयार हो गया, अभी दिखाया ही है मैंने आपको। और अब हम सब होने जा रहे हैं तैयार, फिर करेंगे भजन कीर्तन, उसके बाद थोड़ा सा होगा भजनों पर नाच गाना। तो सबसे पहले तो हम तैयार होने जा रहे हैं, फिर उसके बाद आपको सारा जो जो भजन कीर्तन होगा वो दिखाया जाएगा। तो कीर्तन के लिए हम सब हो गए हैं तैयार, सभी गोपियाँ बनकर आए हैं। तो आप देख ही रहे हो, इन्होंने भी गोपी ड्रेस पहनी है और इन्होंने भी गोपी ड्रेस पहनी है। हमने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, हम जो आसपास रहते हैं, क्योंकि कोरोना काल है आपको पता ही है, और सोशल डिस्टेंसिंग भी हमें रखनी है, तो उसी के देखते हुए हमने आसपास बुलाया है। तो सभी ने गोपी ड्रेस पहनी हुई है और सभी बहुत अच्छे अच्छे तैयार होकर आए हैं। तो अब हम शुरू करते हैं ठाकुर जी का कीर्तन। सबसे पहले गणपति जी को बुलाया जाएगा, सबसे पहले गणपति जी का भजन ही गाएंगे। Yeah.
56 भोग का कीर्तन भी सत्संग आप लोगों को दिखाया हमने कैसा किया। सभी ने डांस भी किया, सबको बहुत आनंद आया भजन गा के। थोड़ा गला भी खराब हो गया। और जो ठाकुर जी राधा रानी है ये भी अब अपने स्थान पर दूसरे घर में चले जाएंगे। जो बाल गोपाल हैं इनकी भी जो पोशाक है बदल दी जाएगी। जो रात्रि का कहते हैं ना शयन आरती वो भी हमने कर दिया आज तो। और इनका जो दूध का भोग है वो भी लगा दिया है। तो बस यही थी हमारी 56 भोग की तैयारी। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो हमने बिल्कुल सीधे और सरल भाव से कि जो जो सामान हमसे बना वो हमने बना लिया, बाकी सामान जो मार्केट से है वो ले आए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का जो ये व्लॉग है ज़रूर पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।